हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का आज की कक्षा में स्वागत है। और आज ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास का राजनीति शास्त्र का सामाजिक की बुक से चैप्टर नंबर 5। और इसमें आज हम कर रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। पाठ का नाम है संस्थाओं का कामकाज। जो भारत में संस्थाएं हैं उनका कामकाज के विषय पर है। इससे पहले हमने पाठ नंबर 4 को कंप्लीट किया था और आज हम पाठ नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले उसी तरह आपको निर्देश देना चाहूंगा कि आज आपने बुक पढ़नी है अच्छी तरह से और क्लास में भी आपको पढ़ाई गई है, तो आपको दोबारा से इसका मनन करना, अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला अभ्यास के प्रश्न में आपका प्रश्न है भारत सरकार के कितने पदों विभागों में जो पिछड़ा प्रतिशत है आरक्षण मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के जितने भी पद हैं, विभाग हैं, उनमें पिछड़े वर्ग को कितने % आरक्षण मिला हुआ है। यह 27% बीसी को। इसका जो दूसरा प्रश्न है आपका, वो आपका है, दूसरा प्रश्न आपका इसी पहले प्रश्न का दूसरा भाग है, राष्ट्रपति किस किस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसमें वो प्रधानमंत्रियों की, ये तो सिर्फ रबड़ की स्टैंप है। जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ रबड़ की स्टैंप है और वो मात्र सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री जिनको चुनता है, प्रधानमंत्री जिनकी सिफारिश करता है, उसी को वो नियुक्ति देता है। तो इस प्रकार जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं, सारे मंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उनके लिए सिफारिश करता है, किसको? राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन होता है? अपने दल का एक बहुमत प्राप्त दल का नेता का वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर वह अपने मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति तब उसके लिए मंत्री बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है संसद के कितने सदन हैं। तो भारत में संसद के 2 सदन है। एक है आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। अगला प्रश्न आपका मंडल आयोग का गठन कब किया गया। मंडल आयोग का गठन 1789 ईस्वी में किया गया था। ये मंडल आयोग आरक्षण से संबंधित ही है, बीसी के आरक्षण के लिए और पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित। जो मंडल की सिफारिश आयोग की थी, ये 1789 में गठन इसके आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपका अभ्यास में वो है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा में 543 सदस्य चुने हुए होते हैं। 2 राष्ट्रपति अपनी उसके अंदर से चुनते हैं। इस प्रकार टोटल हमारे 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्यों संख्या होती है। राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। इसके बाद जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यानी कितने साल का होता है? आपसे प्रश्न पूछा जाए। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए। देखिए दोनों है, ये ऊपरी सदन है। हम जो भारत का लोकसभा है इसको ऊपरी सदन बोलते हैं और ऊपरी सदन 5 साल के लिए प्रतिनिधित्व इसमें चुने जाते हैं, जिसको आप एमपी भी कहते हैं। देश में इलेक्शन चुनाव के द्वारा जरिए होता है। पूरे देश में चुनाव करके हम इसके सदस्यों का चुनाव करते हैं। देश के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन करके इसमें आते हैं। दूसरा है वह राज्यसभा। राज्यसभा 6 साल के लिए होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता। इसका हर 2 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाते रहते हैं। यानी तीसरा हिस्सा हर 2 साल के बाद, 6 वर्ष का है तो 1 तिहाई हर 2 साल, अगले तिहाई हर 1 तिहाई हर 2 साल बाद के 2 साल के बाद राष्ट्रपति रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगह पर नए एमपीज, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका राज्यपाल। राज्यों की जो राज्यपाल है वो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत में। चाहे वो कोई भी मुख्य देश हो या सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश हो या किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, तो उन सबका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 1 के भाग थे हमारे पास, जिनके उत्तर हमने अभी तक दिए, आप लोगों ने सीखे समझे। अब हमारा प्रश्न नंबर 2, सरकार के फैसले से संबंधित कार्य बताएं। तो सरकार के फैसले से संबंधित कार्य, कोई भी फैसला सरकार के संबंधित कार्य है वे 3 भागों में बटे हुए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। तो अब इनमें 3 चीजें, तीनों में अलग अलग अपना अपना कार्य बटा हुआ है। नंबर 1 पर आती है विधानपालिका। विधानपालिका का काम होता है कानून बनाना। कानून बना करके सभी सदस्य इसमें सभा मीटिंग में, संसद में बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के, वे अपने कानून बनाते हैं और उसको पेश करते हैं। इसके बाद दूसरा काम आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो कानून बने, नियम बने, उन नियमों को लागू करती है, और जब तीसरे नियम लागू नहीं होता तो उसके लिए रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है, या गड़बड़ होने पर भी उसको न्यायपालिका सुधारती है। इस प्रकार सरकार का कोई फैसला है, उससे संबंधित सरकारें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों पालिकाएं मिलकर के इसमें कार्य करती है। और इनमें जो न्यायपालिका है स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में नहीं होती है। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है नंबर 3, मंडल आयोग की सिफारिश कब और क्या है? मंडल आयोग के बारे में टिप्पणी दे। तो मंडल आयोग है वो आपका 1789 ईस्वी में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। इससे पहले भी एक पिछड़ा आयोग हो चुका था, लेकिन जो दूसरा पिछड़ा आयोग 1789 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में लाया गया। इसीलिए इसको मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इसकी अध्यक्षता की थी वो बीपी मंडल ने की थी। और ये था आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन वर्गों की पहचान करना, मापदंड मापदंड तय करना, दूर और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना, पिछड़ेपन को दूर करना, ये इनके मुख्य कार्य थे। जो बीपी अध्यक्ष में मंडल रिपोर्ट ले गए, पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट, उनको सबसे पहले तो था उसका काम आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी पहचान करें, फिर उनका मापदंड तय करें कि किस मापदंड में पिछड़ा आयोग में लेंगे, फिर उनको दूर करने के उपाय। और 1980 में सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट 1789 में बनाई थी वो 1789 में बनाई थी, 1 साल बाद ही उन्होंने 1780 में सरकार को सौंप दी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, संसद किसे कहते हैं? इसके कार्य। संसद किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचित जो सदस्य प्रतिनिधि हम चुनते हैं, विधान लोकसभा के सदस्य जो हम चुन करके, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हम चुन करके आगे भेजते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक सभा होती है। और जहां पर उनकी सभा होती है उस सभा को हम सदन बोलते हैं। और राज्य में यदि जो हम एमएलए बना करके भेजते हैं वो राज्य सदन पर जो विधान निर्वाचित अध्यक्ष भेजते हैं, और जहां पर उनकी सभा होती है, जहां पर वो बैठ करके तो अपने तर्क वितर्क करते हैं, अपने विचार करते हैं, कानून बनाते हैं, उसको विधानसभा के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि भारत देश की बात है तो लोकसभा, और यदि राज्य की बात है तो विधानसभा के नाम से जानते हैं। और जो लोकसभा होती है वो हमारा ऊपरी सदन है, और जिसके बाद जो राज्यसभा है वो हमारा निचले सदन है, क्योंकि सदन के 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं ऊपरी सदन लोकसभा और निचला सदन राज्यसभा। इसके बाद ये जो लोकसभा और विधानसभा की हमने बात की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं लोकसभा, और जो स्टेट में सरकार की होती है विधानसभा, इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। किसी देश में कुछ नाम दिया जाता है, किसी देश में कुछ दिया जाता है। हम जब भारत की बात करें तो सेंट्रल लेवल लोकसभा और राज्य स्तर पर विधानसभा के नाम से जानते हैं। इनके कार्य क्या है? इनके कार्य मुख्य स्टूडेंट्स, नंबर 1 तो सबसे पहला कार्य इनका कानून बनाना, दूसरा जो कानून में संशोधन करना, और तीसरा कानून जो समय के अनुरूप सही नहीं है उनको समाप्त करके नए कानून बनाना। ये इनका काम रहता है संसद का। और दूसरा है इसका कार्य कि सरकार का जितना भी पैसा होता है इस पर उनका बिना संसद की मंजूरी के कोई भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। यानी पूर्ण रूप से जितना भी बजट है, जो भी सरकार का जहां भी जो खर्चा होना है, वो सारा का सारा पैसा हम किसकी अनुमति लेकर के खर्च कर सकते हैं? चाहे वो हमारी राज्य स्तर है तो विधानसभा की अनुमति लेंगे, और यदि वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो लोकसभा। तो लोकसभा जो संसद होती है जहां बैठती है, चाहे लोकसभा की संसद है चाहे राज्यसभा है, तो वहां जो सभाएं होती हैं उन सभाओं की अनुमति से उनमें बिल पास करके पैसा खर्चने की अनुमति मिलती है।
और वही लोग कानून बनाते हैं, कानून में संशोधन करते हैं। यदि कानून समय को अनुरूप नहीं है तो उसको समाप्त करके नया कानून बनाया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज की वीडियोज में इतना ही, आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों ने ध्यान से सीखा होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन आज जाते हैं आपको पाठ अच्छे से दोबारा से पढ़ना है और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करनी है। जय हिंद।